आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना या निरूपित करना। मतलब कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो संख्या रेखा पर वो कहाँ रहेगी ये पता करना है। तो पहला जो प्रश्न है आपका 3/4 जो परिमेय संख्या है उसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब देखो ध्यान से, अंश छोटा है, संख्या क्या है? धनात्मक है। अंश यदि हर से छोटा है तो ये संख्या सदैव 0 और 1 के बीच में होगी। किसके बीच में होगी? 0 और 1 के बीच में होगी। तो संख्या रेखा में 0 और 1 के बीच में ये संख्या कहाँ है हमको दिखाना है। ठीक है, देखो तो पहले तो ये पता कर लेंगे कि ये संख्या है कहाँ? 0 और 1 के बीच में है। और क्यों है? क्योंकि अंश जो है हर से छोटा है। क्लियर हो गया? अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। ये तो पहले से आपको पता नहीं है, ऐसे देखिएगा ध्यान से। क्योंकि 3/4 है तो हर में जितना दिया है उतने ही खाने बनाना है, उतने ही चिन्ह आपको लगाना है। कहाँ? शून्य के आगे। तो ये हो गया पहला चिन्ह, दूसरा चिन्ह, तीसरा चिन्ह, चौथा चिन्ह। क्योंकि यहाँ 4 है। क्या है? 4। तो 4 भाग कर दिया। पहला जो खाना बनता है वो जो है 1/4, क्योंकि हर में क्या है? 4 है। तो पहला जो बनता है क्या बनता है? 1/4। और दूसरा जो बनेगा वो होगा 2/4। तीसरा खाना जो बनेगा वो होगा 3/4। और यही आपको चाहिए था। लास्ट वाला जो होता है वो 4/4 होगा। तो 4/4 का मान कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसलिए हम 0 और 1 के बीच में ये संख्या हमने प्राप्त कर लिया। क्या? 3/4। इसी तरह से देखिए दूसरा प्रश्न है 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो अंश है 3 है, हर से क्या है? ये कम है। हर से क्या है? कम है। यदि हर से कम है तो ये 0 और 1 के बीच में कहीं कहीं होगा। तो करना क्या है? पहले 0 बना देना है संख्या रेखा पर। क्या बना देना है? 0 के आगे जितना हर में है उतने ही खाने बनाना है, उतने ही भाग बनाना है। तो पहला आप देखिए, पहला खाना एक चिन्ह लगाया, ए हो गया, दूसरा हमारा बी हो गया, तीसरा हमारा सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई हो गया। तो पहला भाग जो बनता है वो 1/5, हमेशा हर में 5 करना है। दूसरा खाना 2/5, तीसरा खाना 3/5, चौथा खाना 4/5 और पांचवा खाना क्या होगा? 5/5। और 5/5 क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो सदैव लास्ट वाला जो खाना बनेगा वो 1 हो जाएगा। हमको करना क्या था? 3/5 करना था। तो तीसरा खाना हमारा उत्तर हो जाएगा। इसलिए जो सी वाला हमारा बिंदु है यही हमारा 3/5 को निरूपित करता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो बुक में सारे प्रश्न दिए गए हैं निरूपित करने वाले, आप लोग करेंगे और हमको दिखाएंगे। ठीक है।